अगर आप मिडिल क्लास हैं, सुबह उठकर टैक्स भरते हैं, जीएसटी देते हैं, पेट्रोल पर टैक्स चुकाते हैं, तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। क्योंकि बंगाल चुनाव में दोनों बड़ी पार्टियों ने मिलकर तय कर लिया है कि आपकी कमाई कैसे, किसको और कितनी बांटनी चाहिए। बेरोजगार को 3,000 रुपए महीना, गर्भवती महिला को 21,000 और आपके खाते में। नमस्कार, मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। फिर आया चुनावों का मौसम, फिर आया मौसम चुनावी वादों का, और इस बार बंगाल में बीजेपी और टीएमसी दोनों ने मिलकर जैसे एक होड़ लगा दी है कि कौन ज्यादा दे, कौन ज्यादा बांटे। पहले बीजेपी का संकल्प पत्र देखिए। बेरोजगार युवा को 3,000 रुपए महीना, गर्भवती महिला को 21,000 रुपए महीना, किसान को 9,000 रुपए, महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर, पत्रकारों को 5,000 रुपए। वहीं टीएमसी भी पीछे नहीं। लक्ष्मी भंडार में 1,500 रुपए महीना, बेरोजगार युवा को 18,000 रुपए हर साल, किसानों को 4,000 से 10,000 रुपए हर साल, शादी के लिए 25,000 रुपए अलग से। दोनों की घोषणाएं सुनकर दिल खुश हो जाता है, लेकिन तभी एक सवाल मन में आता है कि ये पैसा आएगा कहां से। जवाब आप जानते हैं, उस मिडिल क्लास की जेब से जो ना इन योजनाओं में आता है, ना जिसके लिए कोई विशेष घोषणा होती है, जो हर महीने TDS कटवाता है, जो हर खरीद पर GST भरता है, जो पेट्रोल भरवाते वक्त चुपचाप टैक्स चुकाता है। उसे बस ये बताया जाता है कि देश चल रहा है। हाँ, चल रहा है उसी के कमाई पर। लेकिन चुनाव आते ही उसके लिए कोई 3,000 रुपए नहीं, कोई 21,000 रुपए नहीं, क्योंकि वो ना किसी वोट बैंक में गिना जाता है और ना उसे मुफ्त में कुछ मांगने की आदत है। ये जो पैसा हर चुनाव से पहले बांटा जाता है, वो किसी जादुई पेड़ से नहीं आता। ये पैसा आता है उन योजनाओं से जो देश में असली बदलाव ला सकती थी, जो सड़कें बन सकती थी, जो अस्पताल खुल सकते थे, जो कारखाने लग सकते थे। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि नौकरी नहीं, सिर्फ 3,000 रुपए, रोजगार नहीं, बस गुजारा। क्या ये युवाओं का सम्मान है या उनकी मजबूरी का फायदा? अगर सच में युवाओं की चिंता होती तो उद्योग लगाते, कारखाने खुलते, स्किल सेंटर बनते, ताकि बेरोजगार युवा इतना सक्षम हो जाए कि उसे किसी के भी वादों की जरूरत ना पड़े। लेकिन वो रास्ता लंबा है और वोट तो अगले महीने चाहिए। ये कोई नई कहानी नहीं है। बिहार में ये प्रयोग पहले हो चुका है। जिन लड़कियों को नीतीश कुमार ने साइकिलें दी थी, वही आज 10,000 रुपए लेकर वोट दे रही हैं और एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिली। महिलाओं को वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से भी ज्यादा रहा, 71.6% बनाम 62.8%। तो बंगाल में भी दोनों पार्टियां वही फॉर्मूला आजमा रही हैं। सवाल ये नहीं है कि महिलाओं को पैसा मिलना चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये वाकई उनके सशक्तिकरण के लिए है या सिर्फ अगली जीत की तैयारी। अब यहाँ एक पुरानी बात याद आती है। जब आम आदमी पार्टी के जरिए दिल्ली में फ्री बिजली, पानी, बस यात्रा जैसी योजनाएं लाई गई, तो बीजेपी ने सबसे ज्यादा सवाल उठाए थे। इसे फ्रीबीज कल्चर कहा था। लेकिन अब वही राजनीति बंगाल में, यहाँ भी पैसा, वहाँ भी पैसा, बस नाम बदल गया, तरीका वही है। तो अगली बार जब कोई नेता मन से बड़े बड़े आंकड़े सुनाए, 3,000, 21,000, 25,000, तो एक पल रुक कर सोचिए, ये पैसा किसका है, ये वादा किसकी जेब काट कर पूरा होगा, और जो टैक्स भरता है उसके लिए इस चुनाव में क्या है। शायद यही सवाल पूछना सबसे जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ वोट मांगा नहीं जाता, जवाब भी देना होता है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।